संविधान, लोकतंत्र, न्यायालय, हिंदू राष्ट्र भारत नहीं बना तो ये कुछ नहीं बचेगा। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। जो बातें मैंने कही है वो मेरे नहीं है, वो एक नए बाबा के हैं। बाबा पुराने हैं लेकिन अभी नए तरीके से लॉन्च हुए हैं। अयोध्या के तपस्वी छावनी के संत परमहंस हैं ये। पहले सुनिए उन्होंने कहा क्या है। तो चूंकि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग किया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, संविधान की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए, और हमने इसके लिए समय निर्धारित किया है कि 2 अक्टूबर 2021 तक इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे सरजू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा। उसके लिए आज मैंने कफन पूजन किया, स्वयं में ही कफन पहन करके, और मैं सरजू जी में ठीक 2 अक्टूबर को 12 बजे जल समाधि लूंगा। क्योंकि अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो संविधान, अदालतें, लोकतंत्र, मानवता, भारतीय संस्कृति, ये सब उसी तरह से खत्म हो जाएगा जिस तरह से कभी भारत का हिस्सा रहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इराक, ईरान, सीरिया इत्यादि में खत्म हो गया है। अब चूंकि हिंदुओं के लिए अंतिम देश है हिंदुस्तान, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो हिंदू समाप्त हो जाएंगे और हिंदू के साथ साथ सनातन को मानने वाली परंपरा समाप्त हो जाएगी। जी हाँ, ये बाबा के शब्द हैं और न्यूज 18 ने जो खबर छापी है उसके हिसाब से रविवार को तपस्वी छावनी में सनातन धर्म संसद का आयोजन हुआ और उसके बाद संत परमहंस ने ऐलान किया कि 1 अक्टूबर को इस देश भर के लोगों की एक बड़ी धर्म संसद का आयोजन होगा। इसमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर चर्चा होगी। संत परमहंस ने कहा यदि केंद्र सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया तो 2 अक्टूबर को वह सरयू नदी में जल समाधि लेंगे। यह भी छापा है न्यूज 18 ने कि उन्होंने कहा कि मेरी समाधि लेने के बाद हो सकता है कि मेरी श्रद्धांजलि में मोदी जी भारत को हिंदू राष्ट्र बना दे, क्योंकि जब हिंदू नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। जी हाँ, बाबा के साथ इस तरह का विवाद पहला नहीं है। पहले और विवाद बता देता हूं, उसके बाद मैं व्याख्या करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये कहने के मायने क्या हैं। और जो एकता की बात कर रहे हैं, एकता किन के बीच, वो कह रहे हैं कि ईसाई की नागरिकता खत्म करो, मुसलमान की नागरिकता खत्म करो। ये अफगानिस्तान तालिबान बनाना चाहते हैं बाबा। आगे, दरअसल कुछ माह पूर्व संत परमहंस ने हिंदू राष्ट्र को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एक खत लिखा था। उसके बाद आत्मदाह का ऐलान किया था, लेकिन चिता पर बैठने के समय ही अयोध्या पुलिस पहुंच गई थी। उन्होंने मनाकर रोक लिया। इसके बाद संत जो है रुक गए। इस संदर्भ को समझिए। बार बार ये बाबा इस तरह की बात कर रहे हैं। यही संविधान उनके ऊपर ये घोषणा करने के लिए मुकदमा भी कर सकता है। अब चलिए, कह रहे हैं कि भारत का संविधान नहीं बचेगा, एकता की बात कर रहे हैं। चलिए, पहले अंबेडकर क्या सोचते थे। अंबेडकर सोचते थे कि जो हमारी वर्ण व्यवस्था है वो लोकशाही की विरोधी है। यहां लोकतंत्र इसमें पनप ही नहीं सकता, डेमोक्रेसी आ ही नहीं सकती। ये जाति जो है लोकतंत्र विरोधी है। अब संविधान क्या कहता है? संविधान की उद्देशिका जो है, जो पहला पन्ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, आज उसको इस अवसर पर स्मरण करना जरूरी है। चलिए, तो अब संविधान की उद्देशिका आपके सामने पढ़ता हूं, उसके बाद बाबा की घोषणा की व्याख्या करूंगा। भारत के संविधान की उद्देशिका कहता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा
उसके समस्त नागरिकों को, हिंदू नागरिकों को नहीं कह रहे, नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उनकी उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह उद्देशिका है, इसमें कहीं कोई पंथ निरपेक्ष की बात है, सबकी स्वतंत्रता की बात है, तमाम बात है। बाबा कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो यह कुछ नहीं बचेगा। अब हिंदू राष्ट्र की बार बार बात क्यों कर रहे हैं बाबा? इसलिए कर रहे हैं, ये आपकी सफलता है। जैसे जैसे बहुजनों में एकता और जागृति आ रही है, वैसे वैसे इन बाबा लोग, ये जनों मान्यता वाले लोग जो मनुस्मृति में विश्वास करते हैं, वैसे लोगों के पेट और माथे में बहुत मड़ोर हो रहा है। बाबा का आपने पूरा भाषण सुना होगा, उसमें संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन सा संविधान? ये 26 नवंबर 1949 को जो एडॉप्ट किया गया था वो संविधान या मनुस्मृति? क्योंकि मनुस्मृति उनका संविधान ही है कि मनुस्मृति का संविधान की बात कर रहे हैं। अगर स्टेटमेंट से देखेंगे हिंदू राष्ट्र, इसका मतलब है कि मनुस्मृति की वो बात कर रहे हैं। तो जब मनुस्मृति लागू होगा तो उसमें क्या होगा? मुसलमान की नागरिकता बात खत्म करने की बात कर रहे हैं, ईसाई की नागरिकता बात खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत बाबा चालाक है, सिखों के बारे में कुछ नहीं बोला है, बाकी बौद्ध जैन के बारे में कुछ नहीं बोला है। खेला समझिए। तो जब वर्ण व्यवस्था लागू होगी, जैसे इतिहास में मैं बताता हूं, आपने कलयुग सुना होगा, बोलचाल में, मेटाफर में यूज होता है, कलयुग आ गया है। ये कलयुग का मतलब समझते हैं? इसका उल्लेख पुराणों में है। पुराणों में इसका उल्लेख है कि जब शूद्रों ने इनके अत्याचार से उपद्रव कर दिया, टैक्स देने से मना कर दिया और मार मार के जब भगाने लगे राजा महाराजाओं और ऐसे लोगों को, तो उसके बाद रचना हुई धर्मशास्त्र पुराणों में। उसमें लाया गया कि कलयुग आ गया। तो स्वर्ण इनके लिए क्या है? स्वर्ण युग है वर्ण व्यवस्था का लागू होना। कलयुग पे बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल प्रोफेसर आर.एस. शर्मा ने लिखा है, कलयुग ए पीरियड ऑफ सोशल क्राइसिस। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे बी.एन.एस. यादव ने भी बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है। तो कलयुग का मतलब है जैसे जैसे शूद्रों में, अतिशूद्रों में, अछूतों में चेतना जाएगी, अपने अधिकार की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे, उस समय से पोगापंथियों के लिए यह कलयुग होता है। और जहां पे वर्ण व्यवस्था अपने पूर्ण रूप से लागू हो, उसको ये लोग स्वर्णिम युग कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं। तो इस संविधान की जो बात कर रहे हैं, उस समय ये नहीं बात कर रहे हैं कि भारत के ये 26 नवंबर वाला संविधान, उनके जहन में संविधान कुछ और है। अब ईसाई की नागरिकता नहीं रहेगी, मुसलमान की नागरिकता नहीं रहेगी, तो फिर एकता किसमें और किसके लिए? क्या बाबा जाति जनगणना पे बोलेंगे, बाबा जाति मिटा देंगे? जो जाति के नाम पे जो हत्याएं, बलात्कार सब हो रही, इसमें बाबा बोले? नहीं, क्योंकि वो ऐसी विचारधारा को मानते हैं जिसमें वर्ण व्यवस्था कायम रहे। तो ये समझिए कि जब बाबा लोग ये बात करने लगे हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, तो ये समझिए कि यह आपकी जीत है, आपके अंदर चेतना आ रही है। इसीलिए बाबा आपको जातियों में बांटते हैं और अपनी सत्ता कायम रखने के लिए, चाहे वो राजनीतिक सत्ता हो, सामाजिक सत्ता हो, आर्थिक सत्ता हो, धार्मिक सत्ता हो, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, उस पर काबिज रहने के लिए हिंदू बनाकर आपको एक करते हैं, सिर्फ वोट देने के लिए, उनकी गुलामी करने के लिए। इसलिए खेल देखिए, सोचना है, 2 अक्टूबर तक का इंतजार कीजिए, देखते हैं क्या होता है। यह भी संभव है कि 1 अक्टूबर को रात में ही
मनु बाबा कान में बाबा के कुछ कह जाएं और उन्होंने जो घोषणा की है वो घोषणा वापस ले लें, ये भी संभव है। तो इस लीला को समझने की जरूरत है। खाली देखते रहिए, अम्बेडकरनामा देखते रहिए, रोज एक इस तरह कंटेम्पररी जो एकदम तात्कालिक मुद्दा है उस पर अम्बेडकरनामा लगातार बहस करेगा। आप ज्यादा से ज्यादा देखिए, ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, क्योंकि ये सारे विश्लेषण आपको बहुत सारे जगह, बड़े बड़े जो मेन स्ट्रीम तथा कथित मीडिया है या बहुत सारे चैनल्स हैं, वहां इस तरह के एनालिसिस नहीं मिलेंगे। इसलिए समझिए कि हिंदू जब आपको जोड़ा जाए तब वो बेसिकली मनुस्मृति को लागू करने की और वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने की तैयारी है। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात हो। थैंक यू, गुड नाइट।